कमल का इस बार गाँव में मन नहीं लगा। पहले उसका अधिक समय नलिनी के साथ कट जाता था, लेकिन इस बार उसे नलिनी के यहाँ जाने में भी संकोच हो रहा था। नलिनी भी अब कमल के सामने पहले की तरह नहीं आती थी। पहले की चंचलता जैसे लुप्त हो गई हो। किताब पढ़ते पढ़ते कमल थक जाता था और चित्त होकर छत की तरफ उदास आँख उसे देखता रहता। जीवन की एकाकीपन से वह उदास हो जाता था। बीच बीच में कभी शेफाली की याद भी उसे आ जाती थी। उसका हृदय कोई आकर्षण महसूस नहीं लगता था। यह कैसा आकर्षण था, यह कैसी भावना थी। कमल को उपेंद्र की बात याद आई। वह इसी विषय में सोचने लगा। उसे चलते समय का रूप याद आ गया। विवाह का नाम सुनकर शेफाली कैसे शर्मा गई थी। आज कमल की सारी अभिलाषा उसी पर केंद्रित हो गई थी। वह भाग कर पहुँच जाना चाहता था। फिर कुसुम की बात याद आई। जब आए तो गौरी को भी साथ लेते आए। गौरी कमल का मन खिन्न हो गया, जैसे उसकी सारी शक्ति किसी ने अपहरण कर लिया हो। कितनी प्रतिक्रियाएं उसके मन में आती रही। मस्तिष्क थक गया और आंखों से वेदना की धार बह गई। अचानक कमल की जैसी चेतना लौट आई। वही बात, मनुष्य भावुकता की धारा में कहाँ से कहाँ बह जाता है। उसे अपनी बुद्धि पर हंसी आई। वह घूमने निकल पड़ा। गांव के बाहर तालाब के किनारे हरी घास पर बैठ गया। प्रकृति के इस वातावरण में उसे थोड़ी शांति मिली। रात के अंधेरे में उसके हृदय का विषाद धीरे धीरे खोने लगा था। धरती अपनी धुरी पर घूमती गई और समय बीतता गया। कमल को यहाँ आए महीना भर से अधिक हो गया था। आज अचानक कमल को उपेंद्र का पत्र मिला। खुद पर गुस्सा आया कि आज तक उसे एक भी पत्र नहीं लिखा। आज उपेंद्र का पत्र पाकर उसकी आंखों के सामने एक बार फिर शेफाली का चेहरा नाच उठा। कमल बड़ी बेचैनी से उस पत्र को पढ़ता रहा। बहुत लंबा पत्र था। उपेंद्र को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना था, उसी विषय में लिखा था। अगले महीने जाने वाला था। कमल को इस समाचार से प्रसन्नता हुई। उसने एक शुभकामना संदेश तार से भेजने का निर्णय लिया। फिर उस पत्र में शेफाली के बारे में भी लिखा था। शेफाली का नाम देख ही कमल की उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन उसे पढ़कर वह सन्न रह गया। शेफाली का रिश्ता प्राय तय हो चुका था। लड़का मेडिकल में ग्रेजुएट है। विवाह अगले लगन में होगा। कमल को के तो जैसे पैर के नीचे से धरती खिसक गई। ये क्यों, इसे वह भी खुद नहीं समझ पा रहा था। आज वह शेफाली की शादी की खबर से चिंतित क्यों हो उठा। उसे कोई उसका कारण नहीं मिला। वह सोचता रहा। उसकी आंखों के आगे अतीत आकर खड़ा हो गया। अनेक भूली हुई बातें याद आने लगी। पिता, माँ, नलिनी, शेफाली जैसे दुख के सागर में वह एक दीप की तरह खड़ा हो। पिता की तो उसे याद भी नहीं है, लेकिन अपने स्नेही माँ का झिलमिल चित्र अभी भी उसके हृदय में मौजूद है। और नलिनी, वह सोचने लगा, भगवान को उसके प्रति इतना कठोर क्यों हो गए। क्यों वह इतने करीब जाकर भी किसी के प्रेम से वंचित रह जाता है। वह जिससे प्रेम करता है वही क्यों उनसे दूर चली जाती है। जीवन का ये कैसा विरोधाभास है। उसकी आंखों में भर आए, जैसे उसके भाग्य में सिर्फ आंसू ही हैं। आज शेफाली के विवाह की खबर से कमल को बहुत दुख हुआ। दिल के किसी कोने में छुपी एक अज्ञात अभिलाषा थी, जिसका आज अंत हो गया। एक गहन उदासी में वह डूबता गया। तो क्या वह शेफाली से प्रेम करता था। उसे याद आया कि एक दिन वह शेफाली को देखकर कैसे बेचैन गया था, जैसे पूरा शरीर में एक मादक नशा फैल गया हो। उसकी देह जैसे तप रही हो और सीने की धड़कन बंद हो गई हो। जीवन की शून्यता उसे काट खाने को तैयार थी। वह जाकर बिस्तर पर निढाल पड़ गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए।